शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 20/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी राइल चलन से सेवा करनी है, अपनी राइल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न बाबा ने दिया है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं है? कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो एक बाप का है, मनुष्यों का नहीं है? उत्तर में बाबा ने दिया है, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्के से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। गीत आज बाबा ने दिया है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्ज है? यह तो बहुत सहज है ना। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। बाबा को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ, बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन सी भूल है जो हम बाबा को भूल जाते हैं? कौन भुलाते हैं? माया रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे, ये खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं है कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, मुरली चलाने का हौसला रखना है। मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है हम बच्चों को, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर, सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान हो। विश्लेषण, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी
किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भगवान की निशानी। अच्छा, आज बाबा ने स्लोगन दिया है, दृष्टि में रहम, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।